हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भुगतान बैंक के बारे में, पेमेंट बैंक के बारे में। आरबीआई द्वारा सभी तक बैंकिंग सेवा मुहैया करवाने के लिए पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई। सभी तक बैंकिंग सेवा मुहैया कराने अर्थात छोटे छोटे लोगों तक बैंकिंग सेवा मुहैया करवाने के लिए आरबीआई द्वारा 2013 में नचिकेत मोरे कमेटी बनाकर पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई। पहला जो पेमेंट बैंक था वह था एयरटेल पेमेंट बैंक। कोई भी पेमेंट बैंक खोलने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात कोई भी कंपनी यदि पेमेंट बैंक खोलना चाहती है उसके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। पेमेंट बैंक किसी भी प्रकार का लोन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं, अर्थात ये किसी भी प्रकार का लोन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। पेमेंट बैंक केवल डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ये टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अर्थात डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट आते हैं, ये केवल सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खोल सकते हैं। और ये जो टर्म डिपॉजिट है इसमें रिक्यूरिंग अकाउंट और जो ये फिक्स्ड अकाउंट है ये आते हैं, ये नहीं खोल सकते हैं। ये किसी भी प्रकार का लोन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। इनकी जो कमाई का साधन होता है वह होता है कुछ सेवाएं प्रोवाइड करवाना, जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग मुहैया करवाना, इंश्योरेंस प्रीमियम बेचना, पेंशन प्रोवाइड करवाना, और जो भी बीसी एजेंट के बिजनेस कोरस्पोंडेंस के काम होते हैं वो ये करते हैं। कोई भी कंपनी एक पेमेंट बैंक खोलने के लिए जब भी लाइसेंस मिल सकता है जब उसे कम से कम 10 साल का अनुभव हो। और कोई भी यदि लोकल कोऑपरेटिव बैंक है वह जब भी इसे खोल सकता है जब उसके पास लगभग कम से कम 5 साल का अनुभव हो। अब जो पेमेंट बैंक है उसमें एफडीआई की सीमा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 74% कर दी गई है। और यदि किसी भी पर्सन का पेमेंट बैंक में अकाउंट है वो इसमें 2 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं रख सकता है। और ये जो पेमेंट बैंक है केवल डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड इशू करते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।